ये नया नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कई दलों का बनाया, यानी 25 दलों से तो ज्यादा दल थे ही। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी के लोगों ने बनाया और सोनिया गांधी और कांग्रेस ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए बनाया। तो जिस तरह से एनडीए और यूपीए बना, उसी तरह से 31 पार्टी के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसका शॉर्ट नाम है, राष्ट्रीय का अंग्रेजी में आर लिया, परिवर्तन का पी लिया, मोर्चा का एम लिया, आरपीएम। जैसे एनडीए है, जैसे यूपीए है, वैसे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का आरएमपी हम लोगों ने बनाया और 31 पार्टी के लोगों ने बनाया। जब बनाया तो 31 पार्टी के लोग थे, अब ये संख्या 36 हो गई है, यानी 3 दर्जन हो गई है, बढ़ रही है, इसका समर्थन बढ़ रहा है। और ये बहुजन समाज के लोगों ने ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बहुजन समाज किसको कहते हैं? ये शब्द तो बार बार बहुजन आप लोगों को बार बार सुनने को मिलता है, मगर ये इसके बारे में लोगों में कंफ्यूजन है। जैसे ही बहुजन बोला जाता है तो बहुत सारे बैकवर्ड जो लोग हैं, तमाम जाति के लोग हैं, 6247 जाति के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बहुजन का मतलब तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा। आपके यूपी में तो हम देख रहे, ये यार शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो शेड्यूल कास्ट की संख्या उत्तर प्रदेश में 21% है, 100 में 21% है शेड्यूल कास्ट, तो 79% नॉन शेड्यूल कास्ट है। बहुजन कैसा हुआ भाई? है? कैसे हुआ बहुजन? 21% से तो बहुजन नहीं बनता है, ये तो अल्पजन है। मगर हम अल्पजन जो शब्द है वो शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं कहते हैं। 3.5% संख्या ब्राह्मणों की है, उनको हम अल्पजन कहते हैं, 3.5%। तो बहुजन किसको कहते हैं? शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर नोमैडिक ट्राइब, फिर एमबीसी, फिर ओबीसी, और फिर इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी मुस्लिम,
सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये सारे लोग मिलकर 100 में 85% लोग होते हैं। जब 100 में 85 लोग ये है, तब कहा जा सकता है बहुजन है। 100 में जब इनको 85 कहा जाएगा, तब फिर कहा जा सकता है ये बहुजन है। तो हम जिसे बहुजन कह रहे हैं, ऐसे बहुजनों ने यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलाकर 85% लोगों ने और उनके दलों ने मिलकर RPM यानी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बना? तो हम परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए बनाया। परिवर्तन, देखो परिवर्तन समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। जब गांधी जी और नेहरू जी आजादी का आंदोलन कर रहे थे, उस समय गांधी जी और नेहरू जी जब आजादी का आंदोलन कर रहे थे, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अमेरिका के लोगों को कहा, इंग्लैंड के लोगों को कहा, यूरोप के लोगों को कहा कि जरा गांधी जी और नेहरू जी को पूछो कि ये जो कह रहे हैं आजादी की बात, तो इनको पूछो क्या इनकी आजादी ये फ्रीडम ऑफ द कंट्री की आजादी है कि नहीं? इनका जो स्लोगन है, इनका जो नारा है, वो फ्रीडम ऑफ द कंट्री का है, यानी देश के आजादी का है। गांधी नेहरू का स्लोगन, नारा, इनका नारा फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं है, फ्रीडम ऑफ द कंट्री का है, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का नहीं है। जब गांधी जी और नेहरू जी थे, आंदोलन कर रहे थे, उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही। अब आजाद भारत में क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा। क्या कहा? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पहले कहा फ्रीडम ऑफ द कंट्री, अब कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैसे है, आपको थोड़ा समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। पहले ये मिर्जापुर में मैं 20 साल पहले आता था तो सिंगल लेन था, रोड का सिंगल लेन। साला आने को बहुत धक्के खाना पड़ता था। ये मास्टर जी यहाँ हंस रहे हैं क्योंकि हमको धक्का खाने के बाद वही चाय पिलाते थे। जाम लगता है। हाँ, बहुत जाम भी लगता था, धक्का भी खाते थे, हरेसमेंट बहुत होता था। तो ये सिंगल लेन का जो रोड है, वो फिर लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में डबल लेन कर दिया। फिर डबल लेन का 4 लेन कर दिया, 4 लेन का 6 लेन कर दिया, और 6 लेन का 8 लेन कर दिया। इसको उन्होंने कहा ए डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, ये देश का विकास है। वहां लिखा होता है 6 लेन में लिखा होता है यहां पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, यहां पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, यहां साइकिल तो बिल्कुल ही नहीं चला सकते, घोड़ा गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते। यानी हम लोगों के पास यही साधन है और हमको वहां जाने देते नहीं हैं, हमारे लिए पाबंदी है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी को पाबंदी है। जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है उसी को जाने देते हैं। ये है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये है
देश का विकास, बड़े बड़े फ्लाईओवर, यानी ब्रिज के ऊपर ब्रिज। तो हमारे पास तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बैलगाड़ी है, उनको वहां जाने के लिए पाबंदी है। तो ये डेवलपमेंट हमको क्या करना भाई? ये डेवलपमेंट जहां लिखा होता है कि आपकी गाड़ी यहां नहीं चलाई जा सकती, तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को क्या करने का? चाटने का? तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को क्या करने का? चाटने का। जैसे घर में हम अचार बनाते हैं तो खाना खाते खाते चाटते हैं ना अचार को, क्या वैसे इनके डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को चाटने का? क्या करने का? तो ये डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं है। ध्यान रखना, बहुत खास बात बता रहा हूं। ये डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं है, ये देश में रहने वाले लोगों का विकास नहीं है, ये देश का विकास है। इन्हें रोड का विकास, डैम का विकास, फ्लाईओवर का विकास, अरे ये विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। रेल का विकास, अभी नरेंद्र मोदी ने कहा, देखो हमने उत्तर प्रदेश में 13 एयरपोर्ट बनाए जहां एरोप्लेन चलेगा। अब कितने लोग हैं एरोप्लेन में चलने वाले यहां? हाँ भाई, मास्टर जी है कोई? मास्टर खुद जिंदगी में अभी तक नहीं गया बैठा, मास्टर होकर नहीं गया। और कभी कभी घर के आंगन में आकर देख लेता, हाँ ये जा रहा है। ये देखने का ही सौभाग्य, बाकी कुछ है नहीं। तो मोदी वाह ना, आप यही कहते, मोदी वाह कह रहा, हाँ मोदी कह रहा है कि 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने उत्तर प्रदेश में बनवाया। अरे क्या करे भाई तुम्हारा ये डेवलपमेंट सलाह? केवल एरोप्लेन को हम देख ही सकते हैं, बैठ नहीं सकते। ये है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अरे हम लोगों को क्या चाहिए? हमारे बच्चों को बढ़िया स्कूल चाहिए, प्राइमरी स्कूल बढ़िया, वहां पढ़ाने वाला मास्टर बढ़िया चाहिए, वो डेली पढ़ाने का काम करने वाला चाहिए। तो गांव में स्कूल नहीं होता है। 2 लाख गांव ऐसे हैं भारत में, 2 लाख गांव जहां स्कूल ही नहीं है। 75 साल हो गए आजादी को। सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं, 6.5 लाख गांवों में 2 लाख गांव ऐसे हैं जिस गांव में 75 साल की आजादी में स्कूल ही नहीं है। तो उस गांव के बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अंतर पर पढ़ने को जाते हैं। अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में पढ़ने को जाते हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कहती है? निर्णय करती है कि उन बच्चों को रोडवेज के बस में बैठने के लिए टिकट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कास्ट वो बस में जा सकते हैं। निर्णय लिया मोदी ने, योगी ने निर्णय लिया कि बच्चों को टिकट का पैसा नहीं लगता है। तो हमने बच्चों को पूछा, तुम्हारे गांव में रोडवेज की बस आती है? कहा कि कहीं देखा नहीं हमने। देखो मोदी और योगी फैसला क्या किया? बस में बैठने का टिकट नहीं लगा। अरे तो गाड़ी ही नहीं है तो साला टिकट नहीं लगेगा। अजीब बात है।